गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी ठीक हैं? चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग ठीक हैं। आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले फिर आप लोग को एक कबीर दास का जो है दोहा आप लोग को हम सुनाना चाहेंगे। तो कबीर दास कहते हैं, माला फेरते जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि लंबे समय तक यदि हम माला फेरते हैं और फिर भी मन का जो कुविचार है वो समाप्त नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, तो आप उस कर का जो मनिका है उसको डाल दीजिए, रख दीजिए, और मन के मनिका को, मन में चल रहे जो विचार हैं उसका फेर कीजिए, उसको शांत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप समझ रहे हैं कबीरदास कितनी गूढ़ बात कहे हैं कि यदि आप लंबे समय तक साधना कर रहे हैं और साधना करने के बाद यदि आपका मन शांत नहीं हो रहा है, आपका मन विषयों में भटक रहा है, तो आप माला फेरना छोड़ दीजिए, माला को रख दीजिए, और जिन भी कारणों से आप परेशान हो रहे हैं उन कारणों को पहले दूर कीजिए। बात समझ गए? तो चलिए, आप बात समझ गए तो पढ़ाई आगे जारी करते हैं। और तो फिर से उसको, उसके दोहे को फिर से बोल देते हैं एक बार फिर से। माला फेरते जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। आप लोग समझ गए मेरी बात को? चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले डेट डालेंगे। आज का जो डेट है कितना है? 19 जनवरी 2023 है। और अभी हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग मैथ्स का क्लास देखेंगे। और वो किस क्लास के लिए? अभी मैथ है, ये हमारा क्लास 6 के लिए है। और मेरे चैनल का नाम क्या है? लर्न विथ संतोष कुमार। ये मेरे चैनल का नाम है। तो इसको आप लोग जो है ये करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे 0 से कोई नंबर लाइन शुरू हुआ है, और इस 0 से फिर किसी स्थान पर जाकर के 1 हुआ है, और 1 को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा गया है। जो एक नंबर 1 है उसको 8 इक्वल भागों में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है जो कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, तो बी कितने पर है? 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग पे है, और कुल कितने भागों में बांटा गया है? 8 भाग में बांटा गया है। तो बी रिप्रेजेंट करता है कितने भागों को? ये रिप्रेजेंट करता है 3/8 पार्ट को। समझ गए? 3/8 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बी रिप्रेजेंट 3/8 ऑफ द दिस 3/8 रिप्रेजेंट 3/8। बात समझ गए? उसी तरह से देखिए, फिर यहाँ पे है 0 से शुरू हुआ और सर्टेन स्थान पर आकर के वो 1 है। तो कितने भाग में बांटा गया उसको? 1 2 3 4 5 6 7 भाग में बांटा गया। कोई नंबर 1 है उसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पूछ रहा है कि जो बी पॉइंट है वो उसके किस फ्रैक्शन को शो करता है, बतलाता है। तो बी कितने भाग पर है? 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे है, और कुल 7th भाग में उसको डिवाइड किया गया है। तो बी रिप्रेजेंट 4/7। ठीक है, बात समझ गए? बी रिप्रेजेंट 4/7। उसी तरह से देखिए क्या है, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में जो 1 है, सो 1 को 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बी जो है किस पार्ट पे है? 1 2 3 4 पार्ट पे है। तो बी रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। ये 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। 4/5 पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वैसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 ठो दिया है, देखिए 5/7, 1/5, 7/8, 2/8। तो क्या ये पूरा जो सेट है वो लाइक फ्रैक्शंस का है? तो नहीं, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या है कि अलग अलग इसका डिनोमिनेटर हो गया। जो लाइक फ्रैक्शन रहेंगे उन सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा रहेगा। लेकिन इसके अंतर्गत 1/5 और 2/5 लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर, माने पूरा सेट जो है वो लाइक फ्रैक्शन का है कि नहीं। तो नहीं, तो ये क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा में देखिए ये 2/8, 5/8, 3/8, 7/8, इसमें सभी का जो डिनोमिनेटर है एक है, 8 है, सब में 8 8 आया है। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ये आपका क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। बात समझ गए कि वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा होता है उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और इस सेट में सभी जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 8 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन का सेट आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबका डिनोमिनेटर 16 है, तो ये भी क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन। ये भी लाइक फ्रैक्शन का सेट आपका हो गया, क्योंकि सब में सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है, देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको पहचानना है कि अनलाइक कौन है, अनलाइक फ्रैक्शन का जो सेट कौन सा है। तो देखिए इसमें ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 11 है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है। और ये क्या हो गया? ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। सॉरी, ये देखिए अनलाइक है सब में, तो सॉरी ये भी अनलाइक होगा क्योंकि सब में तो 7 7 है, लेकिन एक में 11 है, तो ये भी अनलाइक ही हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। और ये क्या है? ये भी अनलाइक है, देखिए सब में अलग अलग है, 18 है, 19 है, 20 है, ये भी आपका अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपका क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ये इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर जो है छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये आपका कौन सा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इम्प्रॉपर। ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और जहाँ पे आप लोग नहीं समझे होंगे उसको आप लोग फिर कमेंट्स करेंगे और मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, और उसके बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।